नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी से। गौतम अडानी इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन अब एक बड़ी खबर गौतम अडानी को लेकर ये है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जी हां, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी को लगातार झटका लगता चला जा रहा था, क्योंकि निवेशक जिस तरीके से अडानी के जो शेयर हैं वो लगातार बेच रहे थे, और तो और कॉन्ट्रैक्ट तक रद्द कर दिया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, यानी कि विदेशों की बात करें, तो गौतम अडानी की जो कंपनियां थी वो विदेशों में भी इन्वेस्ट कर चुकी थी, वहां पर भी काम चल रहा था, लेकिन वहां पर उनके तमाम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद अरबों खरबों का नुकसान गौतम अडानी को होता नजर आ रहा। अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है आई है वो एक साजिश का हिस्सा है? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है, सही नहीं है? तो किसने इस तरह की रिपोर्ट बनाई है? तमाम मुद्दों पर अब बड़ा फैसला लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग की एक ऐसी रिपोर्ट जिसको चुनौती किसी भी कोर्ट में चुनौती दे पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो 100% सही होती है। इस रिपोर्ट ने केवल गौतम अडानी को लेकर खुलासा नहीं किया है, इस रिपोर्ट ने चाइना, तमाम और कंट्रीज के बड़े बड़े बिजनेसमैन पर खुलासा किया है। अगर गौतम अडानी सही होते तो वो हिंडनबर्ग की एक एक रिपोर्ट का जवाब देते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि अकाउंटिंग में बड़ा हेरफेर गौतम अडानी ने किया है, उनकी कंपनियों में बड़ा हेरफेर हुआ है, उन्होंने बड़े स्तर पर फर्जी कंपनियां बनाई, उन फर्जी कंपनियों के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाया, ऐसे तमाम तरीके की बातें कही गई हैं। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी? हालांकि विपक्षी पार्टियां लगातार सड़क से संसद तक इस पूरे मामले पर प्रदर्शन कर रहा है। एक और जहां संसद में राहुल गांधी ने मोदी सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे, भाजपा के तमाम सांसदों से सवाल पूछे संसद में अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर, लेकिन भाजपा के सांसद जवाब नहीं दे पाए। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से गौतम अडानी फंस चुके हैं, उन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट से गौतम अडानी को बड़ा झटका लगता है तो क्या वाकई गौतम अडानी की हालत यहां पर भी खराब होगी? क्योंकि भारत में भी गौतम अडानी को झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि उनके तमाम कई कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी का रद्द कर दिया। इसके अलावा हिमाचल में अरबों रुपए की सीमेंट फैक्ट्री गौतम अडानी लगाई थी, उस सीमेंट फैक्ट्री की अब जांच हो रही है कि टैक्स में वहां पर भी हेरफेर गौतम अडानी ने किया है, वो फैक्ट्री बंद हो गई है। तो माना जा रहा है कि गौतम अडानी की मुश्किलें केवल भारत में ही नहीं बढ़ रही हैं, विदेशों में भी गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से ये मामला अब कोर्ट में पहुंचा है और तमाम तरीके की दलीलें इस पर होगी, हालांकि गौतम अडानी भी अपना बचाव करेंगे, अपने समर्थन में उन्होंने अपने वकीलों को रखा हुआ, तमाम रिपोर्ट जो है आएंगी, जांच होगी। लेकिन जिस तरीके से झटका लग रहा है गौतम अडानी को, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि शायद कोर्ट से भी कोई अच्छी खबर गौतम अडानी को मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार सबूतों के साथ एक एक सवाल को पूछ रहा है, और विपक्ष का सबूतों के साथ हर एक सवाल का पूछना ही ये बताता है कि आज विपक्ष भारी पड़ चुका है, लेकिन मोदी सरकार कमजोर पड़ चुकी है। और यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब ही नहीं दे पा रही है, और ना ही मोदी और अडानी के बीच के रिश्तों पर बड़ा बयान दे रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।